कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग सोच सोच कर थक जाता है। अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। ये जो ज्यादा सोचना है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। और साइंस भी ये मानता है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव असर होते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में ना जैसे बहुत शोर हो रहा हो, एक साथ हजारों ख्याल चल रहे हैं, एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा लगता है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर सकती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज बताती हैं कि लगातार ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग असल में कमज़ोर होता जाता है। हमारी क्रिएटिविटी घटती है, ब्रेन का विकास धीमा पड़ जाता है और यहाँ तक कि हमारे न्यूरॉन्स की काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस ओवरथिंकिंग के जाल से निकले कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हैरी हुडीनी की। हैरी हुडिनी, एक ऐसा नाम जो किसी भी ताले के लिए एक चुनौती था। उसका दावा था कि उसे दुनिया की किसी भी जेल में बंद कर दो, वो 1 घंटे के अंदर बाहर निकल आएगा। और कमाल की बात यह है कि वो हर बार ऐसा कर भी दिखाता था। लेकिन हुडीनी का राज कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक हुनर था। वो अपनी बेल्ट में एक लंबा और लचीला स्टील का तार छिपा कर रखता था और उसी का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल ताला खोल देता था। उसकी शोहरत इतनी फैली कि एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल तक जा पहुंची। उन्होंने हुडीनी को चैलेंज दिया कि आओ और हमारी जेल से निकलकर दिखाओ, जिसका दरवाजा दुनिया का सबसे मजबूत दरवाजा माना जाता था। हुडीनी ने चैलेंज मान लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेल के अंदर चला गया। लेकिन तभी एक गार्ड ने उसके कान में आकर धीरे से कुछ कहा। उसने फुसफुसाया, ये पूरे देश का सबसे मजबूत और सबसे एडवांस्ड ताला है। बस यही एक लाइन थी जिसने हुडीनी के दिमाग में एक शक का बीज बो दिया। हुडीनी ने अपना काम शुरू किया। पहले 30 मिनट हुडीनी का सारा कॉन्फिडेंस हवा होने लगा। 1 घंटा बीत गया, वो पसीने से तरबतर था, पर ताला टस से मस ने हुआ। 2 घंटे हो गए और आखिरकार 2.5 घंटे बाद वो बुरी तरह थक गया और उसने हार मान ली। जब वो पूरी तरह से हार चुका था, उसने हताशा में दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और थककर उसी के सहारे नीचे गिर पड़ा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वो गिरा, दरवाजा खुल गया। 1 मिनट, जरा सोचिए, जो इंसान दुनिया का कोई भी ताला खोल सकता था, वो एक ऐसे दरवाजे से कैसे हार गया जो इतनी आसानी से खुल गया? आखिर दिक्कत क्या थी? जवाब ये है कि वो दरवाज़ा कभी लॉक्ड था ही नहीं, उसे सिर्फ बंद किया गया था, ताला लगाया ही नहीं गया था। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? असली ताला दरवाजे पर नहीं था। असली ताला तो हुडीनी के दिमाग में लग गया था। और यही बात हमारी सोच से जुड़ी है। इसे ही कहते हैं मेंटल लॉक। मतलब एक ऐसा ताला जो असल में है ही नहीं, लेकिन हमारी सोच उसे बना देती है। गार्ड की उस एक बात ने हुडीनी के दिमाग में इतना मजबूत ताला लगा दिया था कि वो उसे खोल ही नहीं पाया। वो एक ऐसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो वहां थी ही नहीं। और पता है, ये कहानी सिर्फ हुडीनी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में रोज ऐसे ही बिना ताले वाले दरवाजों से लड़ रहे होते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग में हर रोज करीब 70,000 विचार आते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 95%, जी हाँ, 95% विचार या तो बेकार होते हैं या वही पुरानी बातें जो हम बार बार सोचते रहते हैं। मतलब हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो असल में कोई समस्या है ही नहीं। तो हुडीनी और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, जैसे गार्ड की चेतावनी ने हुडीनी को रोका, वैसे ही हमारी नेगेटिव सोच, हमारी अपनी आवाज हमें रोकती है। एक छोटी सी मुश्किल हमारे दिमाग में एक असंभव ताला बन जाती है, जबकि उसका हल शायद बहुत ही आसान होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अपने दिमाग में लगे इन तालों को खोलें कैसे? चलिए कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। इन तालों को खोलने की 4 चाबियां हैं। पहली, पॉजिटिव सोचिए। अच्छे विचार हमें ऊर्जा देते हैं, वो कभी ओवरथिंकिंग नहीं बनते। दूसरी चाबी, आज में जिएं, प्रेजेंट में। हम या तो गुजरे हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। तीसरी चाबी, दुनिया को बदलने से पहले खुद पर काम करें।
जब हम अंदर से बेहतर होते हैं तो बाहर की चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। और चौथी, सबसे जरूरी चाबी, एक बार में एक काम पर फोकस करें। एक साथ 1000 चीजें करने की कोशिश ही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है। एक अफ्रीकी कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। असली लड़ाई हमेशा अंदर होती है। अगर हमने अंदर के शक और डर को जीत लिया तो बाहर की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। तो हुडीनी की कहानी का सार यही है, जो ताले हमें दिख रहे हैं वो असल में हैं ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। हकीकत में दुनिया में कोई ताले नहीं हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, कम सोचें और ज्यादा जिएं। जिंदगी को उसकी पूरी ताकत के साथ महसूस करें, ना कि उसे सिर्फ सोचने में ही खर्च कर दें। और जाते जाते बस एक सवाल, अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, वो कौन सा दरवाज़ा है जिसे आप बंद समझकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शायद वो हमेशा से खुला हो।